हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जेपीएससी में पीटी की रिजल्ट दिया है और इस पीटी की रिजल्ट पे बहुत सारी बातें आ रही है, बहुत सारे विवाद, बहुत सारे विरोध। देखो, जब जेएसएससी सीजीएल में इतनी बड़ी धांधली हो गई, जेएसएससी सीजीएल में इतनी बड़ी धांधली हो गई और यहाँ पे लोगों की नियुक्ति भी हो गई और कुछ हुआ भी नहीं। ठीक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अब जांच भी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और आगे होने की उम्मीद भी लगता नहीं है। तो इस हिसाब से लोगों में बहक आ गया है, डर का जो है वो नाम रहा नहीं है ना। तो जेपीएससी में जब जाहिर सी बात है कि लोग सेटिंग करने वाले भी लोग और सेटिंग करवाने वाले लोग दोनों को जो है वो सह मिला हुआ है और इसमें काम भी होगा। इसी आधार पे बहुत सारी चीज़ें हुई है। सीएम को निर्देश तो रहता है, सीएम साहब नाम का निर्देश देते हैं या फिर उनकी बातें मानी नहीं जाती ये तो पता नहीं, लेकिन इनका तो निर्देश तो रहता है कि भाई काम काज जो है भाई जो भी करना है वो सही से करना है। सबसे बड़ी बात आपको, सबसे पॉइंट वाली बात आप लोग को सुने होंगे कि जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें जेपीएससी के मेंबर्स जो भी हैं, जेपीएससी के मेंबर्स मतलब जो भी अध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, सेक्रेटरी होंगे, उनका उस पर साइन नहीं है। साइन नहीं है मतलब क्या हुआ, वो उस पर साइन करने से मना कर दिए, भाई हम इस पर साइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो रिजल्ट से, जो प्रक्रिया से गुजरी है उससे वो सहमत नहीं है। उनको कहीं ना कहीं डर है कि भाई आगे चल के हम फंस सकते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से जो है वो उन्होंने साइन नहीं करा है। कई सारे विवाद हैं जो हम आपको एक एक करके बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक लाइक और एक अपना जो भी आपका रिव्यू होगा, जो भी आपका क्वेरी होगा, आप एक कमेंट करके पूछिएगा। बाकी हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। ठीक है, किस तरह से जो है वो हरियाणा और यूपी के लोग जो है वो जनरल कैटेगरी में नौकरी लेने वाले हैं यहाँ पे, है ना। बहुत सारी बातें हैं और किस तरह से जो है वो एक ओएमआर जो है वो वायरल हो रहा है, देवेंद्र नाथ महतो जो वायरल किए हुए हैं, उसका रोल नंबर है, आपका रोल नंबर सहित हम बताएंगे। उसका रोल नंबर बताया जा रहा है 2601101105। ये रोल नंबर है और इसका नाम है सुमन सौरभ। इसके बारे में सीधा आरोप लग रहा है कि भाई इसका जो है वो पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। ठीक है, इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं। तो पेपर 1 में जब ये 48 में से 46 क्वेश्चन सही कर रहा है तो पेपर 2 में उसको 100 में से 96 क्वेश्चन जो है वो सही करने पड़ेंगे। अब वो 96 अटैम्प्ट किया हुआ या 100 अटैम्प्ट किया हुआ, उसे 96 यदि वो सही किया होगा, 96 98 सही किया होगा, तभी जो है वो उसका सिलेक्शन हुआ होगा। अब क्या ऐसा पॉसिबल है? इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट जब वो था कि वो 96 कर सकता है, तो यहाँ पे 100 में 46 क्यों किया? तो ये जांच का विषय है। इसके जो रोल नंबर सहित दिया हुआ है तो इसके रोल नंबर के ऊपर जो है वो, इसके नाम के ऊपर इसकी जो भी कॉपी है वो चेक की जानी चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये मामला वापस से हाई कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट में जो है वो, आप लोग को बहुत बार सुने होंगे कि हाई कोर्ट का जो संबंध है जेपीएससी और जेएसएससी से, वो चोली और दामन का संबंध है। मतलब एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा माना जाता है। तभी जो है वो मैक्सिमम चीज़ों में क्या है, जेपीएससी और जेएसएससी के मामले में हाई कोर्ट जो है वो क्या करती है, हाई कोर्ट जो है वो जेएसएससी और जेपीएससी के पक्ष में ही फैसला देती है। जब इस तरह का रिजल्ट विवाद हो जाती है या फिर नियुक्ति विवाद हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे मामलों में उनके पक्ष में ही जो है वो फैसला आता है। तो फिर यही है कि ये अपना सिक्सर लगाते हैं, मैं इसलिए लिखा हूँ, ये अपना सिक्सर लगाते हैं, उसके बाद इनकी रहमों पे, इनके कर्मों के बाद जो है वो नियुक्ति हो जाती है, चाहे जो भी प्रक्रिया रही होगी, जो भी प्रक्रिया से गुजरी होगी। अपना जो है वो न्यायिक उपाय लगाया जाता है लास्ट में और फिर आसान से उसको नियुक्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से 2 3 4 5
कई सारे पॉइंट्स है, आप लोग शुरू से जान रहे होंगे कि इसमें जो है वो पहले एज रिलैक्सेशन के लेकर के जो है वो विवाद हुआ था, फिर सरकार हाईकोर्ट ने ही रोक लगाया था, हाईकोर्ट ने ही अपना नियम दिया, फिर हाईकोर्ट ने ही बोल दिया कि नहीं, सरकार जैसा कहेगी वैसा होगा, जितना वो देना चाहेगी उतना उसके पास अधिकार है। ठीक है, तो फाइनली जो है वो पहले जो है वो रोक लगाएगी। हाईकोर्ट क्या करेगी, हाईकोर्ट जो है वो क्या करेगी, आपके रिजल्ट पे या फिर नियुक्ति पे रोक लगाएगी, नियुक्ति पे रोक लगाएगी, और फिर वही जो है वो अपना सिक्सर लगा करके क्या करेगी, कोई ना कोई अपना न्यायिक जो है वो प्रक्रिया जो है कोई अपना न्यायिक उपाय लगा करके हरी झंडी दे देगी। उसके बाद जो सबको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो यही प्रक्रिया है भाई। तो सब मिले हुए हैं, इस हिसाब से देखी जाती है कि सब जो है वो सबसे मिलजुल करके सबसे यहाँ पे काम होता है। 3-4 पॉइंट है कि अभी तक जो है वो कट ऑफ एक नया ट्रेंड चल रहा है, झारखंड में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि कट ऑफ जारी नहीं की जाती है। कट ऑफ क्यों जारी नहीं की जाती, आखिर कट ऑफ जारी क्यों नहीं की जाती? झारखंड के जो भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, प्री में जो है वो रिजल्ट आ गया है, प्री का पीटी का जो है वो रिजल्ट आ गया है कि हाँ भाई इतने सारे लोग जो है 2204 लोगों को पीटी में रिजल्ट दिया है। लेकिन ये इसका नंबर किस आधार पे कट ऑफ किया गया है, ये जो है वो जारी नहीं किया गया। जब आप जो है वो 2204 लोगों को सिलेक्ट कर रहे होंगे तो कोई ना कोई कट ऑफ तो आप निर्धारित करके ही करेंगे ना भाई। सिलेक्शंस करेंगे, मान लीजिए कि आपका 5000 या कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, इसमें जो है वो आपका कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, 3 लाख जो है वो 3 लाख समथिंग जो है वो पार्टिसिपेट किए थे, 3,20,000-30,000 लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो मान लो इसमें आपने शॉर्ट लिस्ट किया होगा, तो जो हाईएस्ट नंबर होगा, फिर लोवेस्ट नंबर से आप लोग किए होंगे, हाईएस्ट नंबर से लोवेस्ट नंबर तक गए होंगे ना, तो यहाँ पे एक बेजर आएगा कि नहीं ये लोवेस्ट नंबर है, यहाँ से नीचे वाले नंबर्स को आपने सेट किया। जब आपके पास ये नंबर है, जब ये कट ऑफ नंबर आपके पास है, तो आप ये कट ऑफ नंबर को अभी तक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फिर आपको समस्या हो जाएगी भाई। फिर आपको समस्या हो जाएगी ना। इसके लिए जो है वो ये लोग कट ऑफ जो है वो जब धांधली नहीं करते हैं, आपके नियत में खोट नहीं रहता है, तो फिर आप कट ऑफ जारी क्यों नहीं करते हैं? आपके पास जो है वो रहता है तब ना। आपका देखिए 103 सीट ही है जेपीएससी में, जो अभी ये 14वीं जेपीएससी जो जिसका एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें जो है वो 103 सीटें हैं आपके। 103 में से 50 सीटें जो है वो जनरल के लिए है। 103 में से 50 सीटें जो है वो जनरल के लिए गए हैं, और दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट से कि इस 50 सीटों के लिए जो है वो कितने लोग मतलब पीटी का रिजल्ट आया हुआ है 1122 लोगों का। 1122 लोग जो है वो इसमें जो है वो पीटी में क्वालिफाई किए हैं। इसमें से 418 जो है वो यूपी और हरियाणा के हैं। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि ज़्यादातर चांसेस है कि ये 50 सीटों में से मैक्सिमम सीटें जो है वो यूपी और हरियाणा से भर ली जाएंगी। क्या झारखंड में टैलेंट नहीं है? हमारे यहाँ जो एग्जामिनेशंस होता है उसमें मुख्य जो बातें होती है, मुख्य जो पेपर होता है वो झारखंड जीके का होता है। तो झारखंड के बारे में झारखंड के लोगों नहीं जानते हैं, और हरियाणा और यूपी के लोगों को झारखंड के जीके के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और उनको ज़्यादा पता होता है। ऐसा यदि है तो फिर भाई हमारी सरकार भी सही है और हमारी आयोग भी सही है। आयोग नहीं, एजेंसी सही है। अभी तो फिलहाल जो है वो आयोग धीरे धीरे देखना ना, आयोग जो है वो सरेंडर कर देगी, और एजेंसी का सरकार और के लोगों से, सरकार के मंत्रियों से इतना साठ-गांठ रहता है इनके लोगों से कि एजेंसी ही सारा काम कर देती है। आयोग तो बस साइन करने के लिए बना होता है, आयोग सिर्फ साइन करने के लिए बना होता है।
अब वो साइन करने से मना कर रही है। अब उनके पास साइन करने का भी अधिकार नहीं है और उनके साइन करने के बिना भी काम चल जा रहा है। तो ये हाल हो गई है झारखंड में। सबको पता है कि जो भी सेटिंग होती है वो एजेंसी से होकर के होती है। एजेंसी के लोग, एजेंसी जो वही हायर की जाती है जो सरकार चाहती है। सरकार के लोग, सरकार में जो लोग होते हैं, मंत्री लोग, नेता लोग होते हैं, जिस एजेंसी को चाहते हैं ठेका दिलाने का, उसी को ठेका देते हैं और फिर वही एजेंसी का आदमी जो है, आदमी से सरकार के लोग मिल करके काम कराते हैं। और जब वो फंस जाता है, जब वो पकड़ा जाता है तो जो है वो एजेंसी के मत्थे मर देते हैं, बोलते हैं हम इनको नहीं जानते हैं, हम इनको। जब बाद में जांच होती है तो पता चलता है कि भाई ये तो ब्लैक लिस्टेड था कहीं से ना कहीं से, और ये जो है वो सरकार की पैरवी से, सरकार में जो मौजूद है उनकी पैरवी से इनका जो है वो ठेका मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो क्यों मिलता है इनको ठेका, क्यों मिलता है? यही सब गड़बड़ियाँ करने के लिए ना, रंगदारी होने के लिए, गड़बड़ियाँ करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, इसीलिए तो मिलता है। अब देखो 2 जुलाई को रिजल्ट आया हुआ है, 2 जुलाई को रिजल्ट आया हुआ है और मेंस का पेपर दिया गया है कब? 18, 19, 20 जुलाई को। 18, 19, 20 जुलाई को मेंस का पेपर दिया गया है। मतलब 15 दिन का समय दिया गया इनको मेंस लिखने के लिए। ठीक है, पहले से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अभी तक जो भी रिकॉर्ड है उसके अनुसार ऐसा जल्दी होता नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं होता है। कम से कम 2 से 3 महीने का समय मिलता है मेंस लिखने के लिए। पीटी का रिजल्ट निकलने के बाद इतनी हड़बड़ी क्यों होती है? जब कोई भी चीज़ गड़बड़ होता है, जब कोई भी चीज़ों में गड़बड़ करनी होती है, पकड़े जाने का डर होता है, तभी जो है वो हड़बड़ा के उस काम को कर दिया जाता है। इसमें भी जाहिर सी बातें हैं, शक लोगों को होना शुरू हुआ है कि काफ़ी सीटें बिक चुकी होगी और बिकने की वजह से जो है वो ऐसे काम चल रही है। जब भाई साफ साफ चल रहा है कि जो अभी कट ऑफ आया है, मतलब जो लोग अपने से कट ऑफ निर्धारित किए हैं लोगों का सिलेक्शंस देख करके, तो जो कट ऑफ आया हुआ है वो 286 नंबर, मतलब 400 में से वही ना हुआ। तो ये कट ऑफ जो है वो बहुत ही हाई कट ऑफ है। मतलब इस तरह का कट ऑफ जो है मेंस में नहीं मिलता है। मेंस का सिलेक्शंस में इतना हाई कट ऑफ नहीं होता, इतना हाई परसेंटेज नहीं होता है। तो ये पीटी में इतना हाई कट ऑफ है। कैसे हो गया इतना हाई कट ऑफ? इतने स्टूडेंट्स तेज कैसे हो गए कि अब वो मतलब पीटी क्वालिफाई करने के लिए उनको 80% से प्लस नंबर की ज़रूरत पड़ रही है, 80% के आसपास नंबर की जरूरत पड़ रही है। तो भाई मेंस क्वालिफाई करने के लिए फिर तो आपको 100% नंबर चाहिए। ये कौन कर पाएगा? इतना जो है वो कौन कर पाएगा? संभव है? तो इस वजह से ये जो है ये एग्ज़ाम जो है वो पूरी तरह से घेरे में आने लगी है, पूरी तरह से जो है वो घेरे में आ रही है। अब इस पर देखना होगा कि कोर्ट में कौन जाता है। अभी कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा, कोर्ट जाएगा, उसके बाद इस पर स्टे लगेगा। हर एग्जामिनेशन को, हर प्रक्रिया को, चाहे जीसीसी को हो जाए, चाहे जेपीएससी को, बड़े पोस्ट की नौकरी निकलती है तो भाई उसको कोर्ट से होकर गुजरना पड़ता है। और झारखंड का हाई कोर्ट जो है वो वही है, मैक्सिमम जो है वो सरकार के पक्ष में, आयोग के पक्ष में सुनाती है फैसला। अब जाते हैं लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ अच्छा खासा सबूत दे पाया लोग, दे पाया, नहीं दे पाया तो वहाँ से भी चल जाता है। अभी आप समझ सकते हो कि एक बात जो है वो लोगों की बात आ रही है। नीलिमा क्रिकेटा एक अध्यक्ष थी बीजेपीएससी का, नीलिमा क्रिकेटा एक अध्यक्ष थी जेपीएससी का, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? रिजाइन किया था, उन्होंने रिजाइन किया था पोस्ट से। और रिजाइन करते हुए उन्होंने कहा था कि जेपीएससी में बहुत सारी अदृश्य शक्तियां हैं
जो यहाँ पे बहुत कुछ करना चाहती हैं, समझ रहे हो, और वो मजबूर होकर के जो है उनको क्या करना पड़ा था, रिजाइन करना पड़ा था। अभी यहाँ पे मजबूरी साफ दिख रही है कि लोग साइन नहीं कर रहे। यहाँ पे मजबूरी दिख रही है लोगों को, जेपीएससी आयोग के लोगों को। अभी इतना जो जिस एजेंसी को ठेका दिया है मजदूरी करने के लिए, ठेका मिलता है थर्ड पार्टी को क्या, लोवेस्ट काम करने के लिए। उसके ऑफिसर्स, उनके मालिक जो होती हैं वो ठेका देने वाले लोग होते हैं। जिस एजेंसी को ठेका दिया गया है काम करने के लिए, वो एजेंसी के पास इतना हिम्मत है कि जिनके हाथ से ठेका मिला है उनके बिना साइन किए हुए रिजल्ट आउट हो जाता है। अब वो कितने पावरफुल होंगे। और ये अदृश्य शक्तियाँ हैं, यही जो है वो इसी के बारे में जो है वो नीलिमा क्रिकेटा बता रही थी कि इतनी कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं जो जेपीएससी में बहुत कुछ करना चाहती हैं और करती भी हैं। अब इस पे आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि झारखंड में इस तरह का एक हम जो है वो मुहिम चलाने का सोच रखे हैं कि ये कट ऑफ जारी जो नहीं की जाती है, यदि हम में से कोई एक जो है वो इस बात को सीरियसली लेते हैं और बार बार इस बात का पॉइंट आउट करते हैं, गुहार लगाते हैं कि हर एक एग्जामिनेशन का कट ऑफ जारी होना ज़रूरी है, जो कि हर जगह में होती है, रेलवे हो या एसएससी हो, वहाँ पे कट ऑफ होती है, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का, कट ऑफ जारी होनी चाहिए। इस पे यदि हम लोग काम करेंगे तो बहुत हद तक जो है वो धांधलियाँ रोकने में हमें मदद मिल सकती है, या फिर जो धांधली करते हैं उनकी मुश्किलें हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।